सो देखो बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग एक अपना किंगडम पढ़ रहे हैं, किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम पढ़ रहे हो और आपने 5 किंगडम में पढ़ा था एनिमेलिया किंगडम को भी, है ना। 5 किंगडम कौन कौन से होते थे, चलो बात कर लेते हैं पहले 5 किंगडम की। सबसे पहला किंगडम होता था मोनेरा। मोनेरा के बाद कौन सा किंगडम पढ़ते थे आप, प्रोटिस्टा को पढ़ते थे। प्रोटिस्टा के बाद आपने किसको पढ़ा था, आपने फंगाई पढ़ा था। फंगाई के बाद आपने किसको पढ़ा था, आपने पढ़ा था प्लांटी या फिर एनिमेलिया। ठीक है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप पहले प्लांटी पढ़ोगे आप एनिमल भी पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लांटी और आपके एनिमेलिया। सो ये आपके क्या थे, ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट, आपने क्या क्या पढ़े थे, डिफरेंट डिफरेंट किंगडम्स पढ़े थे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए आपके डिफरेंट डिफरेंट किंगडम। सो किंगडम अगर मोनेरा की बात करते हैं तो इसमें कौन आते हैं बच्चों, इसमें आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा में कौन आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स हो जाएंगे। और वहीं प्रोटिस्टा से लेकर एनिमेलिया तक कौन आते हैं आपके, यूकैरियोट आते हैं। ठीक है, यूकैरियोट आते हैं। और इसमें भी यूकैरियोट्स में बात करते हैं तो प्रोटिस्टा कैसे यूकैरियोट है बच्चों, तो प्रोटिस्टा है आपका यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। तो हो जाएगा प्रोटिस्टा, हो जाएगा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। और वहीं अगर हम बात करते हैं फंगाई की, प्लांटी की और एनिमेलिया की, सो देखिए फंगस में भी आपको एक आध एक्सेप्शन मिल जाएगा, लेकिन अगर बात करते हैं प्लांट की और एनिमल्स की, सो ये कैसे होते हैं आपके मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल पे बात करेंगे चैप्टर की, जीरो लेवल से चलेंगे और आप देखेंगे कि जीरो लेवल से चीजों को समझते हुए जाओगे तो आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे। तो चलो पहला पॉइंट आपको क्या बनाना है अपनी नोटबुक में। पहला पॉइंट आपको बनाना है जो आपके एनिमल है, ये क्या है आपके मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है। क्या है भाई, ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स है, पहला पॉइंट आपका। चलिए अगली चीज आपको देखो, अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर आपको किंगडम एनिमेलिया में क्या क्या पढ़ने हैं, तो टोटल इसमें आपको क्या पढ़ने हैं, आपको डिटेल में पढ़ने हैं फाइलम्स के बारे में। ठीक है, फाइलम्स को आपको पढ़ना है और कौन कौन से फाइलम पढ़ने हैं आपको, तो फाइलम का नंबर क्या होगा ये चीज देख लीजिएगा। ठीक है, कितने होंगे आपको, 11 फाइलम इसमें पढ़ने होंगे डिटेल में। ठीक है, और जो लास्ट वाला फाइलम है फिर उसे आपको इलेबोरेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आप पढ़ोगे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस पढ़ोगे। ठीक है, मतलब जो आखिरी का फाइलम होगा कोडेट, उसमें डिवीजन, सब डिवीजन, क्लासेस, ये सारी चीजें पढ़नी होगी। तो कौन कौन से फाइलम पढ़ने होते हैं एक बार हम लोग यहाँ पर नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला फाइलम आप लोग पढ़ते हैं बेटा पोरीफेरा। नंबर दूसरा आप लोग पढ़ते हैं निडेरिया। निडेरिया के बाद क्या आता है, टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद आता है बच्चों प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा अभी। प्लेटी हेलमिंथेस के बाद क्या आ जाएगा, एसके हेलमिंथेस। एसके हेलमिंथेस के बाद आ जाएगा एनिलीडा। एनिलीडा के बाद कौन सा आता है बच्चों, आर्थ्रोपोडा होता है। कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। आर्थ्रोपोडा के बाद क्या हो जाएगा बेटा, मोलस्का। मोलस्का हो जाएगा। मोलस्का के बाद क्या आ जाएगा आपका, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद क्या आ जाएगा, हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा एंड कोडेट्स। और आखिरी में क्या आ जाएगा, कोडेट्स। फिर कोडेट्स को हम आगे एलेबोरेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं करूंगा। तो ये टोटल कह रहा है फाइलम आपको मतलब एक सीक्वेंस में याद होनी चाहिए, एक प्रॉपर लिस्ट में याद होनी चाहिए। ठीक है, पहली प्रायोरिटी ये बनती है। अगर आपको 11, मैंने क्या बोलता, अगर आपको 11 फाइलम का सीक्वेंस याद है तो अब इस टेबल को आप लोग समझो। ठीक है, सारे टर्म्स यहीं पे क्लियर करूंगा। ओके, सो किंगडम कौन सा है बेटा, आपका किंगडम है आपका एनिमेलिया। ठीक है, इसमें कौन आते हैं आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब देखो, चलो मैं इसे बना देता हूँ, है ना। तुम्हारे लिए मैं क्या काम करता हूँ, इसको बच्चों बना देता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ पर। क्योंकि जब तक मेरे को लगता है कि जब तक टीचर अगर खुद नहीं बनाएगा ना अपने हाथ से, तब तो शायद लर्नर्स इतना अच्छे समझ भी नहीं पाते। तो चलो बेटा, क्या है किंगडम, किंगडम है आपका एनिमेलिया। अब देखो, एनिमेलिया है। एनिमेलिया में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पढ़ोगे बच्चों, सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो एनिमल है उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल है, टिश्यू है, या फिर ऑर्गन है बच्चों, या फिर ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एनिमेलिया में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसका होगा, तो ये हो जाएगा आपका पोरीफेरा का। किसका हो जाएगा बेटा, पोरीफेरा का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, पोरीफेरा का हो जाएगा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहली चीज आप ध्यान रखेंगे।
ठीक है ना, यहाँ पे पोरीफायर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपको बॉडी मिलेगी वो उसमें क्या देखोगे, इनकी बॉडी जो होगी कैसी होगी, तो यहाँ पे आप देखोगे सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होगा इनका। ठीक है, क्या होगा? सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। अभी सारी टर्म्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, परेशान मत होना। चलो फिर इसके बाद हमने देख लिया। ठीक है, तो सेल की तो बात हमें इतनी समझ में आ गई भाई, किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेल किस कौन से फाइलम में आपको देखने के लिए मिलेगा, तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा पोरीफेरा में। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, अब देखो क्या बचा हमारा, अब बचा हमारा कि टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बचे हैं ना। फिर अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देंगे सिमेट्री के आधार पर। किसके आधार पर मैं बांट रहा हूँ इस बार बच्चों? इस बार मैं बांट रहा हूँ सिमेट्री के आधार पर। ठीक है, दो तरह की सिमेट्री होती है, एक रेडियल सिमेट्री होती है, एक होती है बायलेटरल सिमेट्री। क्या होगी वो मैं अभी बता दूंगा, अभी आप फिलहाल तो टेबल बनाओ पहले। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे रेडियल सिमेट्री आपको कौन कौन से फाइलम में देखने के लिए मिलती है। तो रेडियल सिमेट्री आपको देखने के लिए मिलती है दो फाइलम में, एक तो हो जाएगा फाइलम निडेरिया और क्या हो जाएगा फाइलम टिनोफोरा। ठीक है, अब देखो सीक्वेंस में नाम आ रहे हैं सबके, एक चीज नोटिस करना, आप क्या आ रहे हैं सबके सीक्वेंस में नाम आ रहे हैं ना, पोरीफेरा है, निडेरिया आया, फिर क्या है टिनो और टिनोफोरा आ गया। और यहाँ पर सिमेट्री कैसे मिल रही है? रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल रही है। और बच्चों यहाँ पर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मिलेगा, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या देखने के लिए मिलेगा? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखने के लिए मिलता है निडेरिया में और टिनोफोरा में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। फिर इसके बाद देखो आप लोग, ओके, फिर इसके बाद हमारा क्या बचा है? अब बचा है बायलेटरल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, बायलेटरल सिमेट्री है ना, फिर इसे क्या करेंगे, फिर हम आगे चल के फिर से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? फिर से डिवाइड करेंगे इस बार हम किसके आधार पर देंगे? इस बार हम देखेंगे सिलोम के आधार पर। अब सिलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी, उसके बारे में अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले टेबल बना लो। ठीक है, तो ये तीन तरह की हो सकती है, या तो जो ये एनिमल्स है कैसे हो सकते हैं, एसिलोमेट हो सकते हैं, या फिर कैसे हो सकते हैं स्यूडोसिलोमेट हो सकते हैं, या फिर आपके यूसिलोमेट हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? या फिर यूसिलोमेट हो सकते हैं। चलो, अगर बेटा अगर आपके कौन है एस्लोमेट, एस्लोमेट है, तो अभी हमारा क्या बचा था? हमारा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम तो बचा था ना। तो यहाँ पर आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या देखने के लिए मिलेगी? ऑर्गन। श्यूडो में क्या देखने के लिए मिलेगी? ऑर्गन सिस्टम। और यूसिलोमेट्स में क्या देखने के लिए मिलेगी? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगी। अगेन सीक्वेंस याद है तो आप लोगों को बताओ, टिनोफोरा के बाद कौन सा आता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो एस्लोमेट्स में कौन से फाइलम आ जाएगा? फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, है ना, पढ़ा था ना प्लेटीहेल्मिन्थेस। स्यूडोसिलोमेट में कौन आ जाएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस के बाद कौन सा आता है? एस्कीहेल्मिन्थेस। इसके अलावा आ जाएगा आपका एनिलीडा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और क्या आ जाएगा इसमें आपका? इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपको स्यूडोसिलोमेट्स देखने के लिए मिलेंगे। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, ऐसे आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिलेगा। यूसिलोमेट्स में क्या हो जाएगा? ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। हाँ, तो यहाँ पर आपकी यूसिलोमेट्स में क्या होगी? ऑर्गन लेवल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगी। और यहाँ पे ध्यान रखना, एक मिनट, यहाँ पे यूसिलोमेट में कौन से आ जाएंगे? आपके एनिलिडा से लेकर आपके कोडेट्स तक। ठीक है, एनिलिडा से लेकर कोडेट्स तक क्या आ जाएंगे आपके? इसमें आ जाएंगे आपके फाइलम्स। ठीक है, तो आपका एस्लोमेट में कौन आ गया? प्लेटीहेल्मिन्थेस। श्यूडो में कौन आ गया? एस्कीहेल्मिन्थेस। और आपके यू में कौन आ गया? एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और केओडेटा। इसलिए आपको ना ये हर हाल में क्या करना है, ये याद रखना पड़ेगा टेबल। इसके अलावा आपके पास कोई और चॉइस है नहीं, ये टेबल आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन दे देता है, तो ये टेबल क्या हो जाएगी आपकी? इंपॉर्टेंट हो जाएगी। और ऐसी एक टेबल आपको एनसीईआरटी में भी दे रखी है। ठीक है, चलिए अब हम आएगा यहाँ पे डिस्कस करते हैं सारी टर्मिनोलॉजीज को, और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर आपके फर्दर कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, कंसेप्ट्स को देखते हैं। सो यहाँ पर ओके, अब आ जाओ यहाँ पर एनसीईआरटी के कंसेप्ट्स के साथ। तो देखो क्या आपको पॉइंट समझने हैं। एनिमल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमन फंडामेंटल फीचर्स। ठीक है, अगर बात करते हैं तो एनिमल को अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो कुछ फंडामेंटल फीचर्स के आधार पर क्या करते हो? क्लासिफाई करते हो। अब ये फंडामेंटल फीचर्स कौन कौन से हैं, चलो देखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा आपका? सेलुलर अरेंजमेंट। ठीक है, सेलुलर अरेंजमेंट कैसा है इसका? अब सेलुलर अरेंजमेंट का मतलब देखो, जैसे क्या था? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये सारा का सारा क्या था? इनका अरेंजमेंट था। ठीक है, इनका क्या था? अरेंजमेंट था।
इसके अलावा सिमेट्री ऑफ बॉडी देखेंगे, रेडियल सिमेट्री या बायलेटरल सिमेट्री है। इसके अलावा देखेंगे कि सिलोम प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है, तो ये बात लिखिए, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक फीचर्स भी आप लोग देखोगे, वो स्पेसिफिक फीचर्स की हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर ऑफ द डाइजेस्टिव, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ये सारी चीज जनरली देखते हैं। लेकिन इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं, अगर मैं इसमें आपके लिए अगर एक इंपॉर्टेंट की लिस्ट शेयर करूं जो कि आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, तो वो कौन कौन सी हो जाएगी। सबसे पहले तो हो जाएगी आपकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखनी पड़ेगी सिमेट्री, और चिंता मत करो सर्कुलेशन के लिए तो मैं ट्रिक वगैरह दे दूंगा, ठीक है, सिमेट्री। फिर आपको सिलोम, ठीक है, फिर इसके अलावा जर्म लेयर। तो ये सारी चीजें ना इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे बच्चों, ये पूरा क्या है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है आपकी, सबसे पहले यहाँ पर आपकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें देखो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो सेल्स हैं वे आपसी में क्या होंगे, अरेंज होंगे एज, अरेंज होंगे या अरेंज हो जाएंगे और एग्रीगेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर देखने मिलती है, अभी मैंने पीछे टेबल में बताया था किसमें देखने मिल रही थी, पोरीफेरा में। और पोरीफेरा के अंदर आप किसको पढ़ते हो, स्पॉन्जिस को पढ़ते हो। फिर इसके बाद देखो क्या है आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, है ना, क्या है इसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप ऑफ सेल्स जिनका सिमिलर ओरिजिन होगा, फंक्शन होगा, वे आपसी में करके वे आपसी में एग्रीगेट करेंगे और क्या बनाएंगे, टिश्यू बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टिश्यू बना लेंगे, है ना। हाँ, तो यहाँ पे ये लिखा है सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, ठीक है। वैसे प्रॉपर एक डेफिनेशन दे तो आप लिख सकते हो सेल्स जिनका ओरिजिन क्या होगा, सिमिलर होगा, और फंक्शंस क्या होगा, सिमिलर होगा, बे एग्रीगेट करके क्या बना लेते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। और ठीक है, इस तरह की टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आपकी किसमें देखने के लिए मिलती है, सीलेंट्रेट्स में, या फिर सीलेंट्रेट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, सीलेंट्रेट को मैं कह सकता हूँ निडेरिया। कौन सा फाइलम कह सकता हूँ, निडेरिया भी कह सकता हूँ। फिर इसके बाद आप क्या देखोगे, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन लेवल का मतलब क्या होता है, जब टिश्यू आपकी ग्रुप्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो सेल के ग्रुप से टिश्यू बना, ठीक है, टिश्यू के ग्रुप से ऑर्गन बना, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना, है ना। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप से क्या बना, ऑर्गेन्स बना। बचपन से पढ़ते आ रही चीजें, सो वही चीजें यहाँ पर है अब आपके। ओके, सो यहाँ पर क्या है आपका टिश्यू ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म द ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू आपसी में क्या हुआ, ग्रुप्ड हुए और ऑर्गन बनाया। और ये जब ये ऑर्गन बनाया तो ऑर्गन क्या करता है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें देखने के लिए मिल रही थी, प्लेटी हेलमंथी। सब समझ में आया कि मैंने क्यों कहा था कि वो टेबल इंपॉर्टेंट है जो मैंने बनाया था आप लोगों के लिए, तो वो इसलिए इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मिलके क्या करेंगे, आपका ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। क्या लिखा है, अ फ्यू ऑर्गन्स कोऑर्डिनेटली परफॉर्म अ सर्टेन फिजियोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। आपके क्या है, आप मतलब कि कुछ ऑर्गन्स क्या करते हैं, आपके कोऑर्डिनेट मैनर में वर्क करते हैं और आपके फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वही क्या बन जाते हैं, आपके ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं। और आपको ऑर्गन सिस्टम कहाँ कहाँ देखने मिलता है, तो ये आपको फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और आपको कोडेट्स में देखने के लिए मिलता है। तो ये चीज आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि कहाँ कहाँ आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर इसके बाद अगली स्लाइड देखिएगा, के बाद हम किसकी बात करेंगे, अभी हम इसके बाद बात करेंगे सिमेट्री की। तो मैंने आपको बताया था कौन कौन सी सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री आपकी यहाँ पर जनरली क्या होंगी, दो सिमेट्री आपको पढ़नी है, रेडियल और बायलेटरल, ठीक है। ओके, तो चलो देखते हैं क्या है रेडियल सिमेट्री आपकी। रेडियल सिमेट्री कह रही है एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड डिवाइड द बॉडी इनटू टू हाफ, टू सिमेट्रिकल हाफ, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं रेडियल सिमेट्री। कंसेप्ट को है समझो, मान लो ये तुम्हारे पास क्या है, एक ये क्या है आपकी, ये स्टार फिश है, क्या है बच्चों, ये आपकी स्टार फिश है ना। तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल रही, क्या देखने के लिए मिलेगी, आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। क्या देखने के लिए मिल जाएगी आपको, यहाँ पर एक रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिल जाएगी। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई यहाँ पर रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे क्या हो सकता है, आपका एक से ज्यादा प्लेन क्या हो सकते हैं बच्चों, यहाँ से पास हो सकते हैं, और इसको क्या करेंगे, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं सेंटर से एक रेड कलर की भी लाइन खींचूंगा, तो आप खुद देखना
मैं यहाँ से रेड कलर की लाइन खींच रहा हूँ, तो अब देखो क्या ये इक्वली उसमें डिवाइड हो रहा है, अगर आप देखोगे, है ना। अगर मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ मानो यहाँ, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये जो मेरी जो सिमेट्री वाली लाइन है ये क्या करेगी, सेंटर के जो इसका केंद्र है ना, सेंटर एक्सिस को छू के निकलनी चाहिए। तो मैंने एक इमेजिनरी यहाँ से लाइन पास करी, या फिर मैंने यहाँ से क्या करा, एक प्लेन पास करा और दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या है बच्चों, ये है रेडियल सिमेट्री। अब मान लो कि मैं क्या हूं कि भाई कोई आपकी मक्खी है फॉर एग्जांपल, है ना, कोई आपकी हाउस फ्लाई है, या छोड़ो हाउस फ्लाई को भी, कोई ह्यूमन है। अगर मुझे इसे टू इक्वल हाफ में बांटना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके सेंटर से क्या करूंगा, एक लाइन पास कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है। क्या करूंगा, सेंटर से एक लाइन पास कर दूंगा। मुझे ह्यूमन को भी बराबर उसमें कट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक लाइन क्या करूंगा, मैं पास करूंगा, ठीक है। या फिर मैं यहाँ से कट करूंगा, तो ही जाके इक्वल उसमें डिवाइड हो पाएगा, ठीक है। तो एसिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो रेडियल सिमेट्री का कंसेप्ट ध्यान रखेंगे, और रेडियल सिमेट्री आपको सीलेंट्रेट्स और टिनोफोरा में देखने के लिए मिलती है। बायलेटरल सिमेट्री की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी, तो ये आप जानते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखो इसमें तो खाली एग्जांपल में दो ही दिए हैं, लेकिन आप लोग जानते हैं कि बायलेटरल सिमेट्री आपको कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगी। बायलेटरल आपको कहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी, प्लेटी हेल्मंथीज में आपको देखने के लिए मिलेगी, एस्की हेल्मंथीज में भी देखने के लिए मिलेगी, एनी लीडा में भी देखने के लिए मिलेगी, आर्थ्रोपोडा में भी देखने के लिए मिलेगी, है ना। ओवरऑल 4 डेट्स तक आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। 4 डेट्स तक आपको देखने के लिए मिलेगी। हाँ, और एक आपको फैक्ट याद रखना पड़ता है, ठीक है, एक फैक्ट याद रखना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पर मार्क कर देता हूँ आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो जो इकाइनोडर्मेट्स होते हैं, देखो इसमें आपको रेडियल सिमेट्री देखने मिलती है, एज वेल एज आपको बायलेटरल सिमेट्री भी देखने के लिए मिलती है। मतलब इसमें आपको दोनों तरह की सिमेट्री देखने के लिए मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमेशा सिमेट्री अगर आपसे एग्जामिनेशन पूछता है कि एंडोडर्मिट में आपको कौन सी देखने के लिए मिलती है, तो ध्यान रखेंगे एडल्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी रेडियल, ठीक है। और जो इसकी लार्वल कंडीशन होगी उसमें आपको बायलेटरल देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। लेकिन एडल्ट में यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने के लिए मिलती है इकाइनोडर्म्स में। और अच्छा एक बात बताना, पीछे जो हमने चार्ट्स बनाया था, क्या हमने उसमें स्पॉन्जेस या फिर हमने पोरीफेरा में कहा था सिमेट्री की बात करी थी हमने, तो आप कहोगे नहीं सर हमने तो कोई बात नहीं करी वहां पर सिमेट्री की। तो बिल्कुल सही बात है बच्चे, हमने वहां पे बात क्यों नहीं करी, क्योंकि वहां पर आपको किसी तरह की सिमेट्री नहीं देखने के लिए मिलती। मतलब कैसे हैं आपके, एसिमेट्रिकल हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस या पोरीफेरा कैसे हैं आपके, एसिमेट्रिकल होते हैं। तो ये चीज आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम किस पे आते हैं, इसके बाद हम आते हैं सिलोम पर। अब देखेंगे सिलोम या फिर बॉडी कैविटी। Okay, the body cavity between the body wall and the gut wall is lined by mesodermal is called coelom. तो मैं कह रहा हूँ कि मान लो भाई तुम क्या बन गए हो, अब तुम एक कौन हो, तुम अब एक डॉक्टर हो, ठीक है। तुम अभी डॉक्टर हो, तुम एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जा चुके हो, ठीक है। तुम कहाँ पहुंच गए हो, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जा चुके हो। तुम्हारे सामने कैडावर पड़ा है। कैडावर क्या होता है, आपका एक डेड बॉडी होती है जिस पर आप लोग क्या करते हैं, चीजों को सीखते हैं, ठीक है। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आप लोग ये देख लोगे। तो मान लो भाई तुम्हारे सामने क्या पड़ा है, ये कैडावर पड़ा है, एक बॉडी पड़ी है, ठीक है। और ड्राइंग पर कोई कमेंट मत करना, मेरे को पता है ड्राइंग अच्छी है मेरी। चलो ठीक है, ये एक कैडावर पड़ा है। चलो जी, ये तो कैडावर हो गया। तो इसमें आप क्या देखोगे, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर क्या होगी, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल वगैरह हो गई, ठीक है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल हो गई। और ये क्या हो गई, यहाँ पर बॉडी बॉल हो गई। ये क्या हो गई, ये हो गई बॉडी बॉल इधर। ये क्या होगी बच्चों, ये हो गई बॉडी बॉल। और ये क्या होगी, ये हो गए इसके, आप देखोगे तो ये क्या होगी बच्चों, यहाँ पर ये होगी गट बॉल। क्या होगी यहाँ पर, ये गट बॉल। सो बेटा एक कैविटी आपको देखने के लिए मिलती है, किस किस के बीच में, बॉडी बॉल और आपको यहाँ पर गट बॉल के बीच में क्या देखने के लिए मिलती है, कैविटी देखने के लिए मिलती है, ठीक है। उसी कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी सिलोम होती है, तो आप बता सकते हैं दैट सिलोम इज लाइन बाय द मेसोडर्म, ठीक है। सिलोम इज लाइन बाय द मेसोडर्म, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। बॉडी कैविटी इज लाइन बाय द मेसोडर्म, डायरेक्टली आपसे एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है। और एक नोट पॉइंट आप यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, कि आपके जितने भी ऑर्गन्स वगैरह होते हैं वे सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सिलोम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स वगैरह कहाँ प्रेजेंट है, आपके सिलोम में प्रेजेंट है। ओके, अब देखो 3 टर्म आपको समझनी है, एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। अब क्या क्या डिफरेंस होता है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसिलोमेट्स। नाम से पता चल रहा है अगर बॉडी कैविटी एब्सेंट है तो वो क्या हो जाएगा, एसिलोमेट। अब मैंने एसिलोमेट कहा, अब तुम्हारे दिमाग में ना अभी तक वो वाला टेबल आ जाना चाहिए था जो तुम पीछे बना कर आए हो। तो इसमें मैंने कहा था कि एसिलोमेट्स कौन होंगे आपके, तो आप कहोगे प्लेटी हेल्मंथीज होंगे। कौन होंगे बच्चों, प्लेटी हेल्मंथीज हो जाएंगे, है ना।
क्या हो जाएंगे आपके एस्लोमेट, जिनमें आपको बॉडी कैविटी नहीं देखने मिलेगी। अच्छा, एक चीज का आंसर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है? अगर आप पूरा लेक्चर देखते हैं ना, कोई बच्चा ऐसा जो पूरा लेक्चर को ईमानदारी से देखता है, तो मेरे को एक चीज आप लोग कमेंट सेक्शन में आज जरूर बताना कि मैंने यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ मैं आपसे। यहाँ पे तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ किसकी, यहाँ पर तो मैं आपसे प्लेटिहेल्मिन्थेस की बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को आपसे ये जानना है क्या आपका टीनोफोरा में, ठीक है, मेरे को क्या जानना है आपसे, क्या जो आपका टीनोफोरा होता है, क्या इस टीनोफोरा में आपका क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आपका बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या टीनोफोरा में बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं, प्रेजेंट है या नहीं, ठीक है? तो ये चीज आप मेरे को ना आज कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखोगे। तो एस्नोमेट का मतलब क्या होता है, जहां बॉडी कैविटी ना हो, ठीक है, जैसे प्लेटिहेल्मिन्थेस, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर इसके बाद आप लोग जानेंगे किसके बारे में, सूडोस्नोमेट। देखो सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है? सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब होता है आपका फॉल्स होता है, ठीक है? क्या होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स बॉडी कैविटी। इसका मतलब है बच्चों मीजोडर्मल, यहाँ पे जो मीजोडर्म होगी, अब मीजोडर्म कहाँ आती, अब आप कहोगे सर बॉडी वॉल, यहाँ पे देखो ना ऊपर, बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में क्या थी, पूरे में जो वो कैविटी वहां पे क्या थी, मीजोडर्म थी। यहाँ पे मीजोडर्म तो प्रेजेंट है ना, शूडो टर्म में, शूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपकी वो तो प्रेजेंट होगी, क्या मतलब आपकी बॉडी कैविटी की अगर मैं बात करूँ तो वो तो प्रेजेंट आपकी रहेगी रहेगी, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पे मीजोडर्म होगी ना, वो पाउच में प्रेजेंट होगी, ठीक है? मतलब मीजोडर्म आपकी पाउचेज में प्रेजेंट है, या फिर बॉडी कैविटी में आप क्या देखोगे, मीजोडर्म के पाउच देखने के लिए मिलेंगे। और इसका एग्जांपल क्या ध्यान रखोगे आप लोग, एस्केलमेंथिस, और सीधा सीधा ध्यान रखेंगे यहाँ पर स्यूडोस्नोमेट्स में मीजोडर्म जो प्रेजेंट है एज अ सेकंड पाउच प्रेजेंट है। फिर इसके बाद देखो सिलोमेट्स, नाम से पता चल रहा है जिनमें क्या होगी, बॉडी कैविटी होगी, है ना? सिलोम होगी, बॉडी कैविटी होगी, और यहाँ पे एग्जांपल क्या बन जाएंगे आपके, एनिलिडा से लेकर कोर्डेट्स तक यहाँ पर क्या आ जाएंगे, आपके क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जर्म लेयर की, ठीक है? जर्म लेयर आपकी डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो देखिए दो तरह की जर्म लेयर्स होती हैं, ठीक है? डिप्लोब्लास्टिक होती है और क्या होती है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। अब क्या क्या डिफरेंस होता है दोनों में, इस चीज को देखेंगे। देखिए नाम से पता चल रहा है डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पे कितनी लेयर्स रहेंगी आपकी, 2 जर्म लेयर रहेंगी, ठीक है? सो देखो यहाँ पे हम किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन की, ठीक है? इफ एम्ब्रियो विद 2 जर्मिनल लेयर आर कोल्ड, ओके, आर कोल्ड डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? जिनमें आपको 2 जर्म लेयर देखने के लिए मिलेंगी, और जो आउटर वाली होगी, एक्सटर्नल वाली होगी, वो क्या हो जाएगी आपकी एक्टोडर्म, और जो अंदर वाली हो जाएगी वो क्या होगी, एंडोडर्म, ठीक है? तो ये आपको किस पोरीफेरा और निडेरिया में आप लोग क्या देखोगे, कि जो पोरीफेरा है, जो आपके निडेरिया है, ये क्या है आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपके, ये होते हैं आपके डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो एम्ब्रियो होगा आपका वो कैसा होगा, विद 2 जर्म लेयर्स आपके रहेंगे, ठीक है? फिर इसके बाद हम वहीं अगर हम बात करेंगे किसकी, ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर हम बात करेंगे, ठीक है? किसकी बात करेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक की। तो नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो एम्ब्रियो होगा विद 3 जर्मिनल लेयर, ठीक है? 3 जर्मिनल लेयर होंगी, एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म होगी, और बीच में क्या होगी बच्चों, यहाँ पर मीजोडर्म भी आपको देखने के लिए मिलेगी। क्या देखने के लिए मिलेगी, मीजोडर्म भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेट्स तक ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है? तो अपने दिमाग में ये बात बैठा लीजिएगा, पोरीफेरा, निडेरिया, ठीक है? जैसे पोरीफेरा हो गया, निडोरिया हो गया, तो ये कौन है आपके, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है? टीनोफोरा भी क्या होगा आपका, डिप्लोब्लास्टिक ही होगा, ठीक है? ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएगा आपका, प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कोर्डेट्स तक। तो चलिए मैं इस इन्फॉर्मेशन को क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है? सो आपके पोरीफेरा, निडेरिया और आपका बच्चे क्या, टीनोफोरा, ठीक है? और क्या हो गया बेटा, टीनोफोरा हो गया। तो ये सब क्या है आपके डिप्लोब्लास्टिक है, और प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेके हो जाएंगे आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने नीचे आपको एक डायग्राम भी दिखा रखा है। तो यहाँ पर देखो, बाहर वाली जो लेयर है ये क्या है आपकी एक्टोडर्म, अंदर वाली जो है क्या है, एंडोडर्म है, ठीक है? और मीजोडर्म आपको किस में देखने के लिए मिलेगी, तो मीजोडर्म आपको देखने के लिए मिलेगी ट्रिप्लो में, ठीक है? लेकिन डिप्लो में एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पर मीजोडर्म ना प्रेजेंट होगा, क्या प्रेजेंट होती है आपकी, मीजोगीलिया प्रेजेंट होती है, ठीक है? मीजोगीलिया को आप ऐसे समझिए कुछ जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पर रहता है, ठीक है? जेली लाइक सब्सटेंस यहाँ पर रहता है। और आपके मन में आ रहा हो कि जो एक्टोडर्म है ये क्या करती है, तो बच्चों ये आपका एक्सोस्केलेटन बनाती है। मेसोडर्म क्या होती है, ये डेवलप होती है ऑर्गन्स में, और जो एंडोडर्म होती है ये क्या बनाती है, ये आपकी फॉर्म करती है इनर इनर
लाइनिंग ऑफ ऑर्गन्स को ये फॉर्म करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है। और किसी भी सेक्शन में किसी भी उसमें दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन को यूज करके बता देना, ठीक है। मैं आपको कमेंट्स में ही क्लियर कर दूंगा, अदरवाइज आप टेलीग्राम में आपको एक वॉइस नोट के थ्रू क्या करा जाएगा, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए फिर उसके बाद आपका देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये वैसे तो ये मैं हार्ट वाइल चैप्टर में ही पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप क्या देखोगे कि यहाँ पे जो सेल्स और टिश्यू होते हैं वे डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं किसके, ब्लड के, है ना। तो मैं देखिए क्या लिखा है, सेल एंड टिश्यू आर डायरेक्टली रिसीव द ब्लड पंप आउट बाय द हार्ट, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेशन में ऐसा होता है। और क्लोज सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो ब्लड जो सर्कुलेट करता है वो आपकी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी के थ्रू क्या करता है, सर्कुलेट करता है। लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों ओपन सर्कुलेशन, ठीक है, एनिमल किंगडम से सवाल पूछा जाता है कि बताओ ओपन सर्कुलेशन किस में देखने के लिए मिलता है, तो आप क्या ध्यान रखेंगे, आपको एक लड़की का नाम ध्यान रखना है और उस लड़की का नाम क्या है, हेमा है, ठीक है। अगेन मैं फिर से चीजों को रिपीट करता हूँ आप लोग। तो बच्चों अगेन ओपन सर्कुलेशन एनिमल किंगडम में पूछा जा रहा है किस में मिल रहा है, तो आपकी लड़की का नाम ध्यान रखना है, हेमा। एस से क्या हो जाएगा बच्चों, एस से हो जाएगा आपका हेमिकोडेटा, ठीक है। ई से हो जाएगा बच्चों इकाइनोडर्मेटा, एम से हो जाएगा आपका मोलस्का, और ए से क्या हो जाएगा बच्चों, आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा। और एक नोट पॉइंट आप और एक चीज को ध्यान रखेंगे हमेशा कि जो अगर बात करते हैं एनिलिडा है ना आपका, नॉन कोऑर्डिनेट्स में आता है क्या, एनिलिडा। तो एनिलिडा में कैसे सर्कुलेशन मिलती है आपको, क्लोज्ड सर्कुलेशन मिलती है, ठीक है। तो हेमा के ए में आर्थ्रोपोडा है, कोई भी बच्चा यहाँ पर जो है एनिलिडा नहीं लगा कर आएगा, आर्थ्रोपोडा लगा के आएगा और ओपन सर्कुलेशन की बात होगी। तो इस ट्रिक से आप लोग क्या करेंगे, याद रख लेंगे इस कॉन्सेप्ट कुछ, ओके। अर्थवॉर्म, ओके। जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं आप क्या देखोगे, इनकी बॉडी में आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और इसके अलावा देखिए एक टर्म है, हम कोडेट कोडेट कह रहे हैं, तो बच्चों सो कोडेट्स हैं क्या, सो ऐसे एनिमल जिनमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगी, नोटोकोड देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। नोटोकोड आप एक समझ सकते हैं कि नोटोकोड से ही आगे चले कहीं ना कहीं क्या बनी है आपकी, वर्टिब्रल कॉलम बनी है, ठीक है। So animal with notocode are called chordates. Animal without notocode are called non-chordates. ठीक है, जिनमें आपकी जो है कोडेट, जिनमें आपकी नोटोकोड नहीं मिलेगी वे क्या हो जाएंगे आपके नॉन कोडेट्स, और जिनमें आपकी नोटोकोड मिलेगी वे क्या हो जाएंगे आपके कोडेट्स। और पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेट्स तक ये क्या हो जाते हैं आपके नॉन कोडेट्स, ठीक है। पोरीफेरा से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक कौन है आपके नॉन कोडेट्स हैं। और वहीं अगर हम बात करेंगे आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, जिनमें क्या होंगी आपकी क्या होगी, नोटोकोड प्रेजेंट रहेगी। तो ये चीज आप लोग बच्चों ध्यान रख लीजिएगा, इतना सिंपल सा यहाँ पर कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को आपको याद रखना है।